बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्लाह। आज मैं फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर हूं। आज हम लोगों ने लीस्ट काउंट एरर के बारे में पढ़ना है। इससे पहले लेक्चर में हमने एरर्स के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसमें एक एरर यानी लीस्ट काउंट एरर ये रह गया था, तो ये हमने आज के लेक्चर में शामिल किया। आज लीस्ट काउंट एरर के अलावा हमने अनसर्टेनिटीज एंड टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज भी पढ़ना है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सो टॉपिक इज लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर को समझने से पहले हमें लीस्ट काउंट को समझना होगा। स्टूडेंट्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो ज्यादा से ज्यादा पैमाइश भी कर लेता है कुछ भी, लेकिन अगर उसकी कम से कम पैमाइश की बात की जाए तो फिर उसकी एक हद होती है कि वो उससे कम पैमाइश नहीं कर सकता। तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स उसकी जो कम से कम पैमाइश होती है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट, यानी कम से कम पैमाइश। The smallest value that can be measured by measuring instrument is called least count. अब देखें तो फिर लीस्ट काउंट एरर हम इसे बोलेंगे। उसको समझने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मीटर रूल है, मीटर रूल फर्स्ट, और ये दूसरा मीटर रूल है, मीटर रूल सेकंड। इस मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना है? तो इस मीटर रूल का लीस्ट काउंट अगर हम देखें तो वो 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर की कम पैमाइश हमें नहीं दे सकता। और फॉर एग्जांपल अगर हम इससे 1 सेंटीमीटर की से कम पैमाइश करेंगे तो उसमें क्या आएगा? डाउट। हम पैमाइश तो कर लेंगे लेकिन उस पैमाइश में डाउट आएगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो मीटर रूल है इस पे जो कैलिब्रेशन हुई है वो सेंटीमीटर में हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 सेंटीमीटर, उसके बाद डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर है और फिर 2 सेंटीमीटर है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमें कम से कम पैमाइश देगा 1 सेंटीमीटर, तो ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें, ये वाला जो मीटर रॉड है इसकी जो लीस्ट काउंट है तो वो है 1 मिलीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट है। इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर कैसे हुआ? अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम इस 1 सेंटीमीटर में देखें तो यहाँ पे 10 डिविजन्स मौजूद हैं।